सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। 10 सिर वाला रावण उसी समय वहां आया। और करना, रावण को 10 सिर है। हमारे एक महात्मा ने कहा कि रावण मतलब विपत्ति। ये विपत्तियां जो है ना 10-10 सिर वाली होती हैं। काटत बढ़ही शीश समुदाय। आपने दे अनुभव किया होगा जीवन में भी कई बार ने, एक विपत्ति को काटो दूसरी खड़ी, दूसरी को काटो तीसरी खड़ी। ये विपत्तियां आती रहती हैं बार बार। सीता जी को डराने की कोशिश, चंद्रहास निकाल लिया है मारने के लिए। वो कथा आपने सुनी होगी। बार बार सीता को उसने अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा की और सीता जी ने जब मना कर दिया, खड्ग निकाला, सीता जी को डराने लगा। लेकिन उसी समय हनुमान जी महाराज वृक्ष पर, यहां एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, रावण विपत्ति, हाँ, विपत्ति सदैव सामने होती है और कृपा सदैव ऊपर होती है। रावण सामने खड़ा है और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए हैं। विपत्ति सामने और कृपा सदैव ऊपर। और दूसरी बात, जब जीवन में विपत्ति आए ना तो एक बात ख्याल रख लेना, विपत्ति बाद में आती है, कृपा उसके पहले तुम्हारे सिर पर होती है। रावण आया, उसके पहले हनुमंत वहां पहुंच चुके हैं, उपस्थित हो गए हनुमान जी। रावण तो बाद में आया, पहले हनुमान जी महाराज वहां बैठे थे। विपत्ति बाद में आती है, पहले ठाकुर आकर के कृपा की छाया बना लेते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूं, विपत्ति सदैव दिखाई देती है और कृपा कभी दिखाई नहीं देती है। कृपा सदैव ऊपर होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। रावण दिखाई दे रहा था, हनुमान जी महाराज दिखाई नहीं दे रहे थे। विपत्ति प्रत्यक्ष होती है और अनुग्रह सदैव अप्रत्यक्ष होती है। आज भी कई नादान ऐसे हैं जो कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। परमात्मा आकर अपने हाथों से बचा लेते हैं लेकिन फिर भी उनको कृपा का अनुभव नहीं होता। विपत्ति दिखाई देती है, ठाकुर की कृपा दिखाई नहीं देती। कृपा सदैव विपत्ति से पहले तुम्हारे पास होती है। रावण तो बाद में आया, मुसीबत बाद में आई, हनुमान जी महाराज पहले आए। हाँ, मौत बाद में आती है, मारुति पहले आ जाता है जिसने मारुति के चरणों का आश्रय किया है। मौत बाद, पहले मारुति वहां खड़ा, हनुमान जी महाराज पहले उपस्थित हो गए। और फिर रावण जब सीता जी को इस तरह से डरा करके, और मंदोदरी ने कहा तो रावण तलवार अंदर कर लिया, चला गया। राक्षसियां बहुत त्रास देने लगी, वो कथा आप सुने हैं। फिर त्रिजटा ने आकर के सब राक्षसियों को डराया। फिर भी त्रिजटा जब चली गई तब सीता जी बहुत दुखी, रो रही थी सीता। आसमान की ओर देखा, चंद्र की ओर देखा, मुझे अग्नि दे दो चंद्र, मैं मरना चाहती हूं। ये इतने सारे तारे हैं, क्या मुझे कोई अग्नि नहीं दे सकता? चंद्रमा से मांगा, तारों से मांगा, और फिर अशोक वृक्ष से अग्नि मांगा। हे अशोक, मैं मरना चाहती हूं, मुझे अग्नि दे दे, मैं जल जाना चाहती हूं। और उसी समय सदगुरु बन करके मानो हनुमान जी महाराज ने राम नाम की मुद्रिका दे करके मानो जीवन दान दे दिया सीता जी को। जो सीता जी मरने के लिए विचाराधीन हो गई थी, राम नाम का अमृत देकर मानो हनुमान जी महाराज ने बचा लिया। वो है हमारे हनुमान जी महाराज। सिया जी को भी प्राणों का दान दिया। सदगुरु बनकर हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे। हाँ, इसलिए तो हनुमान जी महाराज को बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा में ही
जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वंदहूँ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सदगुरु क्या करते हैं? जिसको जीवन के प्रति अरुचि हो गई है उसको सुरुचि देते हैं। ये सदगुरु का कार्य। हनुमान जी महाराज ने मानो राम नाम से दीक्षित किया सियादू को, राम नाम का दान दिया, सीता जी को बचा लिया, प्राणों का दान दिया हनुमान जी महाराज ने। तो मैं कह रहा था कि हनुमान जी महाराज ने 5 लोगों को प्राणों का दान दिया है, जीवन दान दिया है। किसी को मार देना बहुत सरल है, लेकिन किसी को बचा लेना बहुत दुर्गम कार्य है। हाँ, और हनुमान जी महाराज ने अनुग्रह करके ये 5-5 लोगों को प्राणों का दान दिया, जीवन का दान दिया, अभयत्व प्रदान किया श्री हनुमान जी महाराज ने। और आगे बढ़कर हम देखें, जिसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सूत रावण मारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सूत रावण मारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सूत रावण मारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सूत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो। ले गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई, आनी सजीवन हाथ दई, आनी सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। जी संकट मोचन नाम तिहार, बाबा संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्ष सामने वीर घातनी अस्त्र छोड़ा गया है। लक्ष्मण जी को अचानक वीर घातनी लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। वो कथा आप जानते हैं। हनुमान जी महाराज उठाकर लक्ष्मण जी को लेकर आए और फिर प्रभु का जो विलाप हुआ, भगवान के जो करुण स्वरूप को, इस दुखित स्वरूप को हनुमान जी महाराज ने देखा तो सब तो उदास हो गए थे, क्योंकि प्रभु उदास तो सब उदास। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए।
तो जामवंत जी को पूछा, विभीषण जी को पूछा कि महाराज ये जो समस्या है क्या इसका कोई समाधान? विभीषण ने भी कह दिया कि महावीर हो तो सकता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।